नित्य कृष्णो विष्णुपाद अष्टोदश सत्य भक्ति वेदांत बामन को चरण का मूल्यमान को ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात विशिष्ट रूपाद पद्म आ जाएगा। ओम विष्णुपाद भक्ति नारायण चरण ज्ञापन करते उपस्थित वैष्णव चरण संभव प्रणाम। आएगा आएगा भी आएगा। चला हमारा श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। पहले इसमें कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया, शक्ति के स्वरूप का वर्णन किया गया। अब भगवान और कृष्ण अर्जुन का अवतार हैं, उन्हें वैशिष्ट दिखा रहे हैं, कृष्ण की विशिष्टता। रसोई कौन बात है? ठीक। अब यहां दिखा रहे कृष्ण, जब हम श्रवण किया कृष्ण के असंख्य अवतार हैं। उन अवतारों में कुछ वैशिष्ट्य है या सिर्फ कृष्ण के समान ही है? जो श्लोक में आया था, न भिद्यन्ते अवतारास नित्या सत्यास तादृशा एवं भगवता तेन कृष्णेन अवतारिणा। कृष्ण जो अवतारी हैं उनसे असंख्य अवतार निकलते हैं, और सर्वे अवतारा सभी अवतारा न भिद्यन्ते कृष्ण से भिन्न नहीं है, नित्य है, सत्य है, तादृशा कृष्ण के समान। अब प्रश्न उठता है कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है उनके अवतार हैं, कुछ वैशिष्ट है जो समान है। यदि वैशिष्ट नहीं तो अलग अलग नाम क्यों पड़ा? एक क्वेश्चन आता है ना, यदि वैशिष्ट नहीं हो नाम अलग अलग क्यों पड़ा? क्रिया अलग अलग क्यों हुई? रूप अलग अलग क्यों है? निश्चित रूप में वैशिष्ट तो होना ही चाहिए ना। तो यहां दिखा रहे हैं एक कृष्णो निखिल अवतार समष्टि रूपो विविधेर महत्वै तैर निजेश्वर विलक्षणेर जयत्यनंतर भग शब्द वाच्य। बता रहे हैं क्या? एक कृष्णो निखिल अवतार समष्टि, कृष्ण समस्त अवतार समष्टि, मतलब समस्त अवतार कृष्ण के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। समष्टि में होता है समूह। जितने अवतार होते हैं कहाँ रहते हैं? मतलब बता रहे हैं कृष्ण निखिल अवतार समस्त, कृष्ण समस्त अवतारों के समष्टि रूप हैं, कृष्ण के अंदर ही विराजमान रहते हैं। यद्यपि समस्त अवतार कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्न होने पर भी, सब उनके अंदर विराजमान रहने पर भी, तय तय निजय सर्वलक्षणैर्हि, तय तय जो अवतार हैं उनके जो लक्षण हैं उनमें कृष्ण कौन है? सर्व विलक्षण है, समस्त अवतारों से विलक्षण। क्या बता? समस्त लक्षणों से, समस्त अवतारों से विलक्षण है वो, मतलब उनके लक्षण विशेष हैं। जयति अनंत भक्त, ऐसे जो अनंत भग शब्द वाच्य। भगवान कौन है? भग शब्द वाच्य, अनंत भग शब्द वाच्य। जयति मतलब जय हो, अनंत भग शब्द वाच्य, जिनकी जय होती है। जय कैसे जय रहते हैं? अनंत भग मैंने गुण, अनंत गुण संपन्न जो कृष्ण है शब्दवाच्य। इन महिमाओं के द्वारा कृष्ण सर्वोपरि कैसे रहते हैं? सर्वगुण संपन्न कृष्ण है। इन गुण के द्वारा कृष्ण क्या है? सर्वोपरि सिद्ध हो जाता है अन्य अवतारों से। विलक्षण तभी बोलते हैं जब तुलना की जाती है। दो बच्चे हों, ये जो बच्चा विलक्षण है, विशेषण तभी दिया जाता है जब एक जैसी दो वस्तुएं होती हैं, एक की विशिष्टता बताने के लिए तो विशेषण कहते किसको है? विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं
विशेषण। और विशेषण तभी दिया जाता है जब एक जैसी वस्तु में है। समझा कि नहीं समझा? ऊपर धोते टंगी हुई हैं, मैं देखा कि सब धोती लाल होते 4-5 टंगी हुई हैं। मैंने कहा मेरी धोती लेके आ। मैं क्या बोलूंगा? जी धोती में वो धब्बा लगा हुआ है, या तो फटी हुई है, या उसमें ये उसमें जो स्पॉट बना हुआ है, उसको लेके आना। मैंने क्या बताइए? विशेषता बताई। क्यों बताई? धोती यदि एक हो तो बोलूंगा धोती लिया जिसमें छेद हुआ हो, उसमें एक दाल का दाग हो, बोलूंगा। तो समस्त अवतारों से कृष्ण का अवतार कैसा है? विलक्षण है। विलक्षण गुणों के द्वारा जयति, कृष्ण की जय हो रही है, जो जय युक्त रहते हैं। भग शब्द वाच्य, कृष्ण को भग शब्द वाच्य कौन है? भग माने लक्षण गुण। अब यहां बताइए, इस प्रकार से समस्त अवतारों के अवतारी कृष्ण है। अवतारी कहने से समस्त अवतारों के उद्गम स्थल, स्रोत, सब अवतार कृष्ण से अभिन्न है होने पर भी। अब यहाँ अवतारी जो कृष्ण जब सब समान ही है, अभिन्न है, ऐसा लगा सब समान हो गए होने पर भी यहाँ कृष्ण के सब प्रमोत्कर्ष को उन अवतारों की अपेक्षा दिखाया जा रहा है। कृष्ण का उत्कर्ष अन्य जो अवतारों से विशेष है, इसको इस श्लोक में दिखाया जा रहा है। एक कृष्णो निखिल अवतार समस्त रूपो विविधेर महत्व, अर्थात कृष्ण समस्त अवतारों के समष्टि रूप कहने से समस्त अवतार कृष्ण के अंदर विराजमान रहते हैं सूक्ष्म रूप में। क्या रहते हैं? सूक्ष्म रूप विराजमान रहते हैं। अर्थात ये कहो कृष्ण कौन है? समस्त अवतारों के 20 स्वरूप हैं। क्या समझे? भगवान के जो 64 गुण हैं, पहले 50 गुण जीवों के अंदर हैं, उनमें से 5 गुण एक्स्ट्रा तो देवताओं में है, 55 हो गए। जो नारायण आदि में 60 गुण है ना, 55। फिर 60 गुण किसमें है? नारायण में है ना। अंत में जो 55 से 60 गुण है, आत्मा गणाकर्षी, हातारी गति दायकत्व, कोटि ब्रह्मांड विग्रह और अचिंत गुण संपन्न है अवतारा वाली बीजम। ये जो 5 गुण नारायण के अंदर है। अब जैसे पहले 50 गुण जीव में थे, वो गुण देवताओं के अंदर भी हैं, और वो 50 गुण देवताओं में अधिक है। अब देवताओं में जो 55 गुण हैं, 5 गुण एक्स्ट्रा हो गए, है ना। 55 गुण है देवताओं में। अब जो नारायण आदि हैं, उनमें 55 गुण अधिक परिमाण में होंगे, देवताओं में कम परिमाण में होंगे। अब जो एक्स्ट्रा जो ये 5 गुण हैं, नारायण आदि अवतारों में 5 गुण हैं, यही 5 गुण कृष्ण में विशिष्ट है। यह है ना कृष्ण। जो 5 गुण कौन कौन से हैं? हतारी गति दायकत्व। भगवान के समस्त अवतार हतारी गति, हत अरि मने शत्रु, जिन शत्रु को भगवान मारते हैं उन्हें गति प्रदान कर देते हैं। हतारी गति दायकत्व एक गुण है। अब नारायण आदि अवतार क्या करते हैं? जिन असुर को मारते हैं उन्हें गति, क्या गति देते हैं? उन्हें मुक्ति दे देते हैं, या फिर राज वैभव दे देते हैं। बड़े राज सम्राट राज वैभव देते हैं, उनको ऐश्वर्य देते हैं। ये गति हुई। तो यही गुण कृष्ण की विशेषता है। कृष्ण असुर को मारेंगे, उन्हें क्या देते हैं? शालोक्य। असुर और अवतार मारेंगे, उन्हें सायुज्य मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? मुक्ति लोक में अटक जाएंगे। जिन्हें भगवान कृष्ण अपने हाथों मारेंगे, वो शालोक्य गोलोक धाम प्राप्त कर लेंगे।
उन्हें सालोक्य प्रदान कर देंगे। एक चीज क्या कि जैसे भगवान में तो हर गुण परिपूर्ण मात्रा में रहता है, आप कह रहे हैं अधिक मात्रा में, लेकिन जो भगवान के अदर अवतार है तो उनमें जो 60 गुण रहेंगे वो तो परिपूर्ण मात्रा में ही रहेंगे ना। हाँ, तो ये जो अन्य 5 गुण हैं नारायण वैसे कृष्ण में विशेष रहेंगे। कृष्ण में विशेष बताए ना, जीव में 50 गुण है, भगवान के ही है। ये 50 गुण देवताओं में तो है ही, परंतु अधिक परिमाण में। जो 5 गुण एक्स्ट्रा देवताओं में है, एक्स्ट्रा हो गए, और जीव मनुष्य में नहीं है। वही गुण नारायण के अंदर क्या है, परिपूर्ण मात्रा में है, परंतु जो 5 गुण है नारायण में वो कम मात्रा में है, वही गुण कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में। भगवान की समस्या होता है हतारी गतिदायक होते हैं, वही गुण कृष्ण में क्या किस रूप में है, कृष्ण जी जो मारते हैं उनको शालोक्य तक प्रदान कर देते हैं, मुक्ति नहीं, शालोक्य। पूतना, अघासुर, बकासुर जिन्हें मारे जाएंगे। नारायण कौन है, आत्माराम गणाकर्षी, आत्माराम गणों को आकर्षण करने वाले हैं। और कृष्ण कौन है, आत्माराम गणाकर्षी आकर्षी, वो नारायण को भी आकर्षित कर लेते हैं। नारायण को छोड़ दो, अपने को आकर्षित कर लेते हैं। क्या श्लोक है, क्या प्यार हो, नंद नंदे माधुरी देखी वासुदेव क्षोभ। द्वारिका में कृष्ण विराजमान थे। एक दिन वो अपने कोई नट कुछ कृष्ण रूप में कोई लीला कर रहा था, अभिनय कर रहा था। कृष्ण मन लुब्ध हो गया अपने देख करके, द्वारकाधीश का अपना अपरिकलित अपूर्व का चमत्कारकारी। कह रहे ये चमत्कारपूर्ण रूप किसका है, गरियानेश माधुरीपुरा, मैं माधुरी का आश्रय हूं, पर इसको देखकर मेरा मन भी लालायित हो रहा है। भिक्षयम भोक्तुम राजकेव, राधिका जी राधा जी मेरे को देखती है ना, जैसे मुझे भोग करने की इच्छा करती हैं, आलिंगन करने की इच्छा करती हैं, मेरी इच्छा हो जैसे इसको मैं आलिंगन कर लूं। कौन कह रहा है ये, द्वारकाधीश किसको देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, छवि। एक बार मणिस्तंभ अपनी छवि देखी उन्होंने। तो नारायण क्या है, केवल आत्माराम जो योगी है ना शनकादि, उनको आकर्षित करते हैं बस। और कृष्ण कौन है, नारायण को भी आकर्षित करने वाले हैं। फिर कोटि ब्रह्मांड विग्रह, नारायण कौन है, कारण विष्णु कौन है, समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय। और कृष्ण कौन है, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, तो कोटि ब्रह्मांडों के विग्रह आश्रय हैं विष्णु, उनके भी आश्रय श्री कृष्ण है। समझा कि नहीं। और क्या था, अवतारावली बीजम, नारायण समस्त अवतारों के बीज हैं और कृष्ण इनके बीज हैं। समस्त अवतार कहां से निकलते हैं, नारायण से निकलते हैं। और नारायण कौन है, इनके मूल कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण कौन हुए, अवतारावली बीज, अवतारावली बीज के भी बीज। ठीक है, होता अचिंत शक्ति युक्तम, अचिंत शक्ति युक्ता, अचिंत शक्ति संपन्न भगवान है। कहां दिखाई पड़ा ये श्लोक है ना, गुरुपुत्रम यानी तो कैसे श्लोक भूल रहा हूं मैं। लीला है ना, जब ब्रह्मा जी ने बछड़े हरण किए थे, उस समय जितने बछड़े, जितनी लकुटियां थी, सब क्या बन गई थी, चतुर्भुज बन गई थी। क्या बन गई थी, चतुर्भुज, भगवान के आश्रय बन गए थे, सब गर्भोदय विष्णु बन गए थे। ये क्या है, अचिंत ऐश्वर्य संपन्न भगवान। तो ये जो इसलिए कह रहे हैं यहां, इसलिए कह रहे हैं यहां पर भग अर्थात समस्त अवतारों में 20 स्वरूप कृष्ण है,
अतएव समस्त विलक्षण भग शब्द वाच्य हैं। जितने भी लक्षण हैं ये भग मने होता है गुण, भगवान गुणवान। समग्रम ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, इन 6 अंगों को भग कहते हैं। समग्र क्या? ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से यश श्री ज्ञान वैराग्यो भग, इसे भग कहते हैं। भग मने गुण। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, इन 6 को भग कहते हैं। और जैसे युक्त वान मने युक्त धन वान, वतु प्रत्यय युक्त, भगवान, गुणवान, धनवान, विद्वान। मान होता ना, भग मने गुण, वान मने युक्त। जो 6 गुण से युक्त उसे कहते हैं भगवान है। अभी 6 गुण भी ऐसे ही हैं। 6 गुण तो 6 गुण तुम्हारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। तो हमसे अधिक देवताओं में तो क्या हमसे अधिक एक जो है ना राजा, उसके अंदर होता है, तो उस भगवान मान लें। कैसे? क्या कहता है? ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, उसके अंदर राजा का ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य है, राजपाट उसका ऐश्वर्य। वीर्य, ऐश्वर्य शक्ति, शक्ति भी उसके पास में है। यश, सब यशगान करते हैं। वो ज्ञानी भी होता है ना। वैराग्य, उसके वैराग्य भी होता है। प्रजा के लिए अपने सुख को त्यागता है, वो वैराग्य तो होता है। तो भगवान कह दें, क्यों ना कहें? क्योंकि उससे भी ऊपर कोई और है। कौन है? देवता। उनमें ये गुण उनसे अधिक हैं, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। बोलो क्यों? उनसे ऊपर और कोई है? समझा कि नहीं? कौन है वो? ब्रह्मा आदि। उनको भगवान कह दें? नहीं, तो उनके ऊपर कौन है? भगवान का अवतार है, उनमें भी गुण है, उन्हें भगवान कह सकते हैं। उनमें ये गुण क्या है? नित्य शाश्वत है, तो सब भगवान है। समस्त अवतार भगवान है। वो कृष्ण में ये गुण क्या है? विशेष रूप से, इसलिए वो कौन है? वो स्वयं भगवान। इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से अनंत, असीम, अनिर्वचनीय, असाधारण, अपने अस्वाभाविक, विलक्षण, विविध महिमाओं के द्वारा गुण कृष्ण, तो अपनी ऐसे अनंत, असीम, अनिर्वचनीय जो उनके असाधारण गुण हैं, उन लक्षणों के द्वारा जो श्री कृष्ण गोलोकनाथ श्री कृष्ण भगवान है, उनका उत्कर्ष सर्वोपरि है। ऐसे उत्कर्ष से वो जयुक्त हो रहे हैं। तो यहां क्या दिखाया? समस्त अवतार भगवान से अभिन्न होने पर भी भगवान का, कृष्ण का वैशिष्ट है, भेद नहीं है। भेद और वैशिष्ट में क्या अंतर है माधव? भेद और वैशिष्ट में क्या अंतर है? ये मृदंग आगे रखो भाई, मृदंग यहाँ। आम का उदाहरण देखो, आम और एप्पल। बोल, भेद और वैशिष्ट में क्या अंतर है? अनिल तू बता। भेद होता है स्वरूपतः, अब तुम में मुझे भेद है। स्वरूपतः, गुणतः, आकारतः, क्रियातः, शक्तितः। ना तेरे नाम कुछ है, मेरा नाम कुछ है। तेरा रूप है, मेरा रूप अलग अलग है। गुण तुम्हारे मेरे अलग अलग हैं, शक्ति भी अलग अलग है, क्रियाएं भी अलग अलग है। भेद है, ये कहते हैं भेद। एप्पल में और आम में भेद है। नंबर 1 नाम का भेद है, मुझे शेप कहते हैं, उसका आम कह रहे हैं। आकार में भेद है, गुण में भेद है,
एप्पल ठंडा होता है, आम गर्म होता है, गर्मी पैदा करता है। टेस्ट में अलग है ना, है। और एप्पल इसे भेद कहते हैं। तो वैशिष्ट क्या है? दशहरी आम, लंगड़ा आम, चोषा आम, इनमें भेद नहीं है, इनमें वैशिष्ट है। क्यों? सबका नाम आम, सबका आस्वादन टेस्ट समान, गुण समान, सबके सब आम फोड़े निकलवाएंगे। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आम को राजा कहा गया, और राजा हमें डेंजरस होता है। और राजा से ना दुश्मनी भली ना दोस्ती भली है ना। तो राजा होता है वो हमेशा हानिकारक ही बढ़ जाता है, हैवी बढ़ जाता है ना। हम राजा है इसलिए गर्मी पैदा करता हूँ, फोड़े निकाल, तू खाएगा फोड़े निकाल देगा, जरा खा लिया फोड़े निकल जाते हैं, होता है ना। हाँ, टेस्टी भी होता है। राजा टेस्टी भी तो होता है, परंतु खतरा भी होता है? तो इसे कहते हैं वैशिष्ट। समझ रहा है वैभव? स्कूटी में, बाइक में क्या है? भेद है। परंतु होंडा, बुलेट और राजदूत और कौन सी होती है? टीवीएस, इनमें क्या है? वैशिष्ट, भेद नहीं है, इनमें भेद नहीं है, क्योंकि वो सब मोटरसाइकिल है, सब बाइक है, मोटर बाइक है, बस वैशिष्ट है। समझा कि नहीं? इससे भेद क्या है? तो भगवान के जो अवतार है, भगवान में भेद नहीं है, वैशिष्ट है, सब भगवान है, वैशिष्ट, गुण का वैशिष्ट है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर होने पर भी जो वैशिष्ट आ गया, तो यहां भी हो गया, मतलब पहले से दूसरे का वैशिष्ट अधिक है, तो अधिक वैशिष्ट है। तो यहां पर होने पर कृष्ण का उन अवतारों से वैशिष्ट है। नारायणादपि अवतार भावे संव्यज्यमानेर मधुरैर मनोज्ञै तद प्रेम भक्त्यार्थ हृदय वेद्य महात्मा वर्गैर विविधैर विशिष्टै। नारायणाद अपि अवतार भावे संव्यज्यमानेर मधुर मनोज्ञै तद प्रेम भक्त्या आर्द हृदय वेद्य महात्मा वर्गैर विविधै विशिष्टै। ये सुन के मन में लोभ जाएगा, मैं भी संस्कृत पढ़ूं सनातन। तो इधर आपने पढ़ कैसे लिया ना, कठिन शब्द है हमने ये कैसे पढ़े? अच्छा संस्कृत पढ़ी है ना, मैं संस्कृत पढ़ूंगा जाकर। वो तो हर जगह में संधि लगी, इसमें समाज भी लगा हुआ है पूरा करने के लिए, तो मैं संधि भी पढ़ने पड़े कहीं। अभी देखो ये वेद्य, इसमें शब्द रूप है वेद्य, तृतीया विसर्ग का रो बन जाता है, विद्य वेद्य महात्मा। अब यहाँ ये शब्द रूप है, समझा कि नहीं? भक्त्या ये संधि यहाँ पर, वेद्य इसमें शब्द रूप है वर्ग। अब यहाँ ये समस्या ये होती है कि जब तक संधि शब्द और धातु और समास ना आए, हर तो संधि नहीं चलती है, समझेंगे नहीं? वो सोचेंगे हम तो संधि कर लेंगे, नहीं होता। तुम कुछ तोड़ लोगे, कुछ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से तोड़ लोगे। जहां पर समाज भी संधि जैसे, समाज भी जोड़ता ही है। समाज कहते हैं दो तत्व जोड़ने को समाज कहते हैं। बड़ी समस्या है। तो अब यहां बता रहे हैं कृष्ण की क्या विशेषता है। क्योंकि नारायण अपि अवतारे, कृष्ण के अंदर अवतार भाव है, कृष्ण के अंदर अवतार भाव है, कृष्ण अवतार है। नारायण केवल
अवतारी है। कृष्ण अवतारी भी है, अवतार भी। तो अवतार की क्या विशेषता है? अवतार कहते किसको है? तो ये समझो, अपरपंचात प्रपंचे अवतरणम इति अवतार। अपरपंच चित जगत से ये प्रपंच में जो उतरते हैं भगवान, उतरने को कहते हैं अवतार। और मैंने नीचे उतरना, क्या कहते हैं उसको? अवतार, है ना। और कई नीचे के लिए अव का उपयोग होता है। अवगुण, गुण विपरीत क्या है? अवगुण। और मैंने नीचा। समझा कि नहीं समझा? अब अपरपंच कहने से चित धाम, वैकुंठ आदि। प्रपंच कहने से ये जगत। अब जब उतरते हैं तो यहाँ क्यों उतरेंगे? और क्या करने के लिए आएंगे? भगवान जगत में क्यों उतरते हैं? बताओ क्यों उतरते हैं? आत्मारामान स्वभक्ति योगे विधास्यन्। आत्माराम मुनियों को अपनी भक्ति में लाने के लिए नाना रस रचनया आनंदी स्वभक्तान, अपने भक्तों को विविध प्रकार की लीलाओं के द्वारा आनंद देने के लिए। दैत्यानिके भुवती भराम विद्वारक करेशन, जब पृथ्वी देवी दैत्य के भार से पीड़ित हो जाती है, उसके भार को उतारने के लिए। जातवत बृहस्पति के है जातवत। भगवान उस समय बृहस्पति के है। बृहस्पति कौन है? नंद महाराज घर में जातवत जन्मे हुए की भांति अवतार लेते हैं। तो ये विशेषता है। पढ़ते रोज हम पढ़ते हो ना। और वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, क्या जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? जनितो, यहां भगवान का जन्म हुआ। ये जो जन्म है ना, इसने नारायण से, इसी जन्म लेने के कारण वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ हो गई? जन्म में क्या आ गया? माधुर्य आ गया। जन्म हुआ, उनकी माता हुए, उनके पिता हुए, जो वैकुंठ में नहीं है। और भगवान के नारायण कौन है? उनका कोई नाथ नहीं है, न पिता है न माता है, अकेले बैठे हुए। पत्नी है, वो भी चुपचाप बैठे थे चरणों में, लक्ष्मी जी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती उसको हाथ पर हाथ कर ले। उनकी स्थिति वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिस जाता है, कोई बड़ा ऑफिसर है ना, सब मिल रहा है उसको, कुछ जोर तो घंटी दबाया, झट कर पानी आ गया, दो को दबाए फट चीज आ जाती है। परंतु वो ऑफिसर घर जाने की जल्दी में होता है। तो घर में क्या मिल रहा है उसको? कोई डांट, वही फटकार, ये लगाओ, ये कर सो। हाँ बस ठीक है बस। अर्थात घर में क्या मिल रहा है उसको? रस मिल रहा है। पत्नी है, माता पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं। तो इसीलिए ये रस के कारण क्या हो गया? नारायण से कृष्ण, ये बता रहे यतः, आगे टीका बताएंगे इसको। तो ऐसे क्योंकि क्या तो ये बता रहे हैं नारायणाद अपि अवतार भावे, नारायण से भी कृष्ण की विशेषता क्यों है? संव्याज्य माने मधुर मनोज्ञ, क्योंकि कृष्ण के अंदर क्या है? मधुर और मनोज्ञ। मनोज्ञ माने मनोहर, मधुर और मनोहर, वो क्या महिमा उनके अंदर है। आया नहीं हो? एक्सीडेंट हो गया उसका, वो उसकी बाइक टूट गई तो कह रहा मैं सुबह आऊंगा आपसे बात करके। तो ये लक्षण तो अच्छे नहीं बेचारे का।
हैं? लक्ष्मण से दिखाई नहीं पड़ता तो ये चलो सुबह का आपको फोन करेंगे कितने बजे? मैं 9:30 आ जाऊंगा बोला। मैंने कहा ठीक है। संव्यज्य माने मधुर मनोज्ञ, क्योंकि कृष्ण अवतार हैं, अवतार भाव होने के कारण उनके अंदर क्या है? माधुर्य है, मनोहरता है, चित्त को आकर्षण करने वाली उनकी महिमा है। ऐसे कृष्ण कैसे विराजमान है? जयति, संव्यज्य जयति, कैसे? अवतार भाव से जयते, अवतार भाव से सर्वोपरि जय युक्त है, अवतार भाव से है। तो बोलेंगे फिर तो समस्त अवतार श्रेष्ठ हो जाएंगे? नहीं, और अवतार नारायण से श्रेष्ठ नहीं है। तो कृष्ण क्यों है? कृष्ण अवतारी भी है, अवतार भी है। समझा नहीं समझा? परंतु अब बता रहे हैं प्रेम, तत्प्रेम भक्तिया, उनकी प्रेम भक्ति के द्वारा आर्द हृदय को, उनकी प्रेम भक्ति के द्वारा हृदय आर्द्र होता। आर्द्र मीन्स क्या हो गया है? द्रवीभूत हो गया। आर्द कैसे कहते हैं? भीग गया, आर्द नरम कोमल हो गया है ना, द्रवीभूत हो गया। तो वेद्य महात्म वर्ग विधेर विशिष्ट, तो ऐसे जो भक्त, भगवान के जो भक्त है जिनका भक्ति के द्वारा हृदय द्रवीभूत हो गया है, वेद्य महात्म, वे व्यक्ति ही उस महिमा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समर्थ नहीं होंगे। ये मानेंगे कृष्ण से श्रेष्ठ नारायण, क्योंकि नारायण का जन्म नहीं है। कृष्ण महिमा, तो कृष्ण महिमा क्यों है? जन्म के कारण ही है। विवाह हुआ, जन्म हुआ, माता कान पकड़ रही है, गुप्पे डांट रही है, अब उनका अनादर भी कर रही है। इसी कारण कृष्ण का वैशिष्ट है। परंतु जिसको ये ज्ञान नहीं है क्या सोचेगा कृष्ण क्या है? अब जानते मामुड़ा मनुष्य तनु आश्रित, कृष्ण जगत में आते हैं, मनुष्य देह को लेकर आते हैं। राम का वैशिष्ट क्या है? नारायण से क्या वैशिष्ट है? उनका विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ, और क्या वैशिष्ट है? सीता जी का हरण हुआ, ये वैशिष्ट है। युद्ध हुआ, कितने युद्ध चला है? नारायण तो चक्र छोड़ेंगे, मार देंगे उसको, और राम जी युद्ध किए। राम जी युद्ध कितने युद्ध चला रावण से? हैं? 1 महीना चला होगा युद्ध चला। ये वैशिष्ट है। क्यों इसमें क्या है? लीला, लीला में माधुरी है। जो नारायण में इसलिए वैकुंठा चिंतो बड़ा मधुपुरी, जो बताया ना। फिर मधुपुरी से वृंदावन श्रेष्ठ क्यों? लीला का तो वैशिष्ट है। मथुरा में क्या हुआ? जन्म हुआ, वैकुंठ से। तो वैकुंठ श्रेष्ठ क्या है? फिर वृंदावनम, रास लीला हुई, तो जन्म से श्रेष्ठ रास लीला हो गई। उसे श्रेष्ठ गोवर्धनम, रमनाथ साधु भगवान ने गिरा जो अपने हाथों में क्या किया था? साक्षात धारण किया था। उससे भी श्रेष्ठ क्या है? क्या? क्यों? प्रेमामृत आपलावनाथ, क्योंकि ये प्रेम राधा गुण कृष्ण को प्रेम में डुबा देता है। राधा गुण श्रेष्ठ क्यों है? एक कृष्ण को प्रेम में डुबा देता है, या जो इसमें स्नान करता है उसको प्रेम में वो डुबा देता है। तो वैशिष्ट किस अनुसार है? तो वैशिष्ट किसके अनुसार हुआ? लीला के अनुसार। जगत में जो हमारे जगत में वैशिष्ट होता है किसके अनुसार होता है? सामान्य मंत्री से सीएम का महत्व अधिक होता है, सीएम से अधिक होता है पीएम का। किसके अनुसार? कार्य अनुसार। वो क्या कार्य कर सकता है? लीला, क्रिया लीला, उसके अनुसार। तो यहाँ जिसे कहा जा रहा है, तो ऐसे कृष्ण है, समस्त अवतारों के अवतारी हैं और अवतार भी हैं।
अवतारी अवतार दोनों भाव कृष्ण के अंदर हैं। अवतारी होने का नारायण के समान हो गए। अवतार होने के कारण कृष्ण उनमें एक गुण एक्स्ट्रा हो गया, जिसने उन्हें नारायण से श्रेष्ठ बना दिया। तो टाइम हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च क्या गोवर्धन कुछ तुलसी दे वृंदावन, ये राधा कुंड है, ये आता वृंदावन के अंतर्गत नहीं है। वृंदावन पंचकोश वृंदावन होता है। सब आता है ब्रजमंडल मातृमंडल 84 कोश में नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलो